रोशन की दुकान यही है क्या? हाँ जी, आप कौन? जी मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वकील साहिबा पेपर दीजिए जरा। मैम एक मिनट रुकिए। सर देखिए प्लीज हमारी आप ये दुकान मत हटवाइए। हम एक दो दिन में अपनी दुकान खुद हटा लेंगे, लेकिन प्लीज आप ये पेपर अपने पास ही रखिए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दुकान को हटाने के लिए नहीं आया हूँ। फिलहाल आप एक काम कीजिए, इन पेपर्स को लीजिए, उन पर साइन कीजिए। साहब देखिए अभी हमारे पति यहाँ पे नहीं है, जब वो आएंगे आप उनसे खुद बात कर लेना। मैं ऐसे कैसे किसी भी पेपर पे साइन कर दूं? आप प्लीज लेकिन हमारी दुकान मत हटवाइए। हम आपसे कह रहे हैं ना, एक दो दिन में हम अपनी दुकान खुद से हटा लेंगे। हमें कैसी बातें कर रही हैं, समझने की कोशिश तो कीजिए। मैंने बताया है आपको कि मैं रोशन का दोस्त हूँ, तो मैं क्या रोशन का ही रोजगार छीनने की कोशिश करूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि इस दुकान से आप लोगों का परिवार चलता है, और एक दोस्त बड़ा दूसरे दोस्त की रोटी कैसे छीन सकता है? आप बस एक काम कीजिए, इस पर साइन कीजिए। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आप वो भी मेरे पति के बचपन के दोस्त। साहब आप कहाँ मेरे पति कहाँ? ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी और रोशन को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये किसी और रोशन की दुकान है। जी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। अब जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ले रहा हूँ ना। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस एक काम कीजिए, आपके घर के कागज हैं, इन पर साइन कर दीजिए। क्या साहब हमारा घर? लेकिन साहब हमारा घर तो पास में ही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे घर के कागज होंगे, वो नहीं हो सकते। देखिए मेरी बात को सुनिए आप, ये आपके दूसरे घर के कागज हैं। मैंने आप लोगों के लिए पंत अपार्टमेंट्स में 1.5 करोड़ का फ्लैट ले रखा है। अब से आप लोग वहीं रहेंगे। मैं तो आप लोगों को खुशखबरी देने आया था। कर दीजिए आप इस पे साइन। हाँ, अरे साहब हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ लिख भी नहीं सकते, तो इसमें क्या लिखा हम कैसे पढ़ेंगे? लेकिन हम आपसे कह रहे हैं ना, हमारा घर झुग्गी झोपड़ी में, ये हमारे घर के कागज नहीं हो सकते। आप एक काम कीजिए, आपके कागज वापस ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है। मैडम जी ये लीजिए। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ नहीं पा रही होंगी इन बातों को, क्योंकि आप मुझे जानती जो नहीं है। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, इन कागजात को रोशन को दीजिएगा, वो समझ जाएगा सारी बातें फिर। और हाँ उसे बता देना कि पंत अपार्टमेंट्स में फ्लैट ले रखा है, एड्रेस इस पर लिखा हुआ है, वहाँ जाके एक बार फ्लैट देख ले। जब उसे पसंद आएगा फ्लैट, तभी तो फ्लैट फाइनल करेंगे। ऐसे कैसे कर देंगे फ्लैट को फाइनल? चलिए ठीक है, हम चलते हैं, ख्याल रखना। साहब एक मिनट रुकिए, हम तो आपको जानते भी नहीं है। जब हमारे पति आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि कौन आया था, कौन ये कागज देकर गया? शेखर पंत नाम है मेरा। आप उसके सामने मेरा नाम लेना, वो झट पहचान जाएगा कि मैं आया था। उससे बोल देना ये जो रोमन अपार्टमेंट्स है ना, उसके सामने मेरा ऑफिस है। कभी आए मिलने के लिए, बहुत टाइम हो गए मिले हुए। शेखर पंत? जी साहब मैं बता दूंगी, धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं, चलिए वकील साहिबा। अब सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ दीप्सी, पूछो क्या बात पूछनी है। वो 2 कौड़ी का चाय वाला आपका दोस्त कैसे हो सकता है? क्यों दोस्त क्यों नहीं हो सकता वो मेरा? दीप्सी ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है, एक अमीर इंसान की दोस्ती सिर्फ एक अमीर इंसान से ही होगी। दोस्ती में वैसे भी पैसा नहीं देखा जाता है, और वैसे भी बेटा मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती हूँ, मुझे इग्नोर मत कर। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कर दूं, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में अपना नाम लिखना होगा, और इसके साथ साथ ये वीडियो अपने 5 सच्चे मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करना। बस बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे।